अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवली। आज हमें नवाबों के शहर बहावलपुर में, बहावलपुर जनूबी पंजाब का भी एक सिंबल है। मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उसने जनूबी पंजाब में बहुत काम किया है। जनूबी पंजाब को ख़ुद मुख्तारी देने के लिए यहाँ सेक्रेटेरिएट बनाए जा रहे हैं, यहाँ अस्पतालों में काम हुआ है, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, यहाँ प्रोजेक्ट्स बने हैं। ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या काम हुआ है, हम जानने के लिए आज आए हैं बहावलपुर। और बहावलपुर में मेरे साथ होंगे इन तमाम मंसूबों को हमें दिखाने के लिए फ़याज़ुल हसन चौहान। फ़याज़ुल हसन चौहान से हम मौके पर पूछेंगे कहाँ काम हुआ है और कहाँ काम नहीं हुआ। दोनों सवालात उनके साथ करेंगे। तो आइए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के साथ बहावलपुर के तमाम मंसूबों को देखते हैं। नाज़रीन, हम बहावलपुर में मौजूद हैं और यहाँ गर्ल्स की स्कूल क्रिकेट हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आजकल लड़कियों की क्रिकेट का तो बहुत शोर है। वो तालिबान आ गए, आपकी दोस्त हुकूमत, वो तो कहते हैं लड़कियों की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और आप गर्ल्स क्रिकेट करा रहे हैं बहावलपुर जैसे छोटे जनूबी पंजाब के इलाके में। पहली बात तो ये है कि आपका सवाल जो है ना ग्रामेटिकली और हिस्टोरिकली जो है ना गलत है। हमारी दोस्त लड़कियां क्रिकेट देखते बहुत अच्छी लगी, हमारी दोस्त हुकूमत नहीं है वो, ठीक है ना जी। और जहाँ तक बात है क्रिकेट की और ख़वातीन की को कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातें और ख़ुसूसन PTI तो उसकी सबसे बड़ी एडवोकेट है। और इमरान खान साहब ने तो अपनी KPK हुकूमत के अंदर भी कंसेप्ट दिया और अब यहाँ पे वफाकी हुकूमत आने के बाद और पंजाब की हुकूमत आने के बाद हमने तहसील स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए। बहावलपुर के अंदर 3 तहसील स्पोर्ट्स ग्राउंड है और ये वाला जो ग्राउंड है ये तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये की मालियत से पूरे पंजाब के अंदर वाहिद बच्चियों का जो है वो क्रिकेट ग्राउंड है पूरे पंजाब में। इस तरह नहीं, ये नहीं नवाज शरीफ वाली नहीं गेम खेलनी। क्या खेलती हैं? मैं क्रिकेट खेलती हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर हैं क्रिकेट की, बहावलपुर से जी। बॉलिंग करती हैं? स्पिनर हूँ और कीपर बैट्समैन, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर जी। तो ये गर्ल्स क्रिकेट ग्राउंड कैसा लगा आपको? तो हमें तो पहली बात ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ये बहुत बड़ा इनका वो है कि हम लोग यहाँ पे हमें चलो मिला है, हम आके खेलेंगे, अपने गेम करेंगे। दो 2008 से 2020 तक ये अनफंडेड रही। ये पूरे पंजाब की ट्रेजेडी है और एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि मातम किया जा सकता है। इसमें आपका मुल्तान का कार्डियोलॉजी सेंटर, वज़ीराबाद के कार्डियोलॉजी सेंटर, पंजाब असम्बली और की इमारत, उसमें हमारा पिंडी का TB सेंटर, करोड़ों रुपए के अखराजात लग चुके थे, बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई साहब का क्योंकि वो जना प्रोजेक्ट्स थे, इतने तंग नज़र हैं ये आले शरीफ और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कि इन्होंने उन प्रोजेक्ट्स की 400 गुना ज़्यादा कीमत कर दी, लेकिन अपने 10 सालों में उनको शुरू नहीं किया। ये आपके सामने ये बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने 2006-07 में जनाब इसको किया, ठीक है, और ये आपके 12 साल बिल्कुल अनफंडेड रह गया। अनफंडेड। अब आगे आके हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है। तकरीबन ये जो है ना 7.25 करोड़ की मालियत का ये प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको अभी बहावलपुर के कम से कम 7 या 8 प्रोजेक्ट बताऊंगा जो इन्होंने आखिरी दिनों में झूठ बोलने के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने फंड अनाउंस किए, इन्होंने जनाब आपके प्रोजेक्ट अनाउंस किए, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं लगाया, हमने कंप्लीट किया। मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट बहावलपुर के अंदर ही दिखाऊंगा कि जो इन्होंने 2013-14 में अनाउंस किए, अनाउंस करने के बाद उसका सारा पैसा उठा के वस्ती पंजाब ले गए, इन्होंने नहीं लगाया, हमने वो कंप्लीट किए। देखें जी आपके सामने है, हमने जो कागजी शेर थे उनको सियासत में और जेलों में बंद कर दिया, और जो असली शेर हैं
वो हमने जनाब चिड़ियाघरों में बंद कर दिए हैं। ठीक है। तो कागजी और असली शेर दोनों जो है ना इस वक्त जनाब सियासी शेर जो है वो लंदन में बंद कर दिया है। सियासी जो कागजी शेर है ना, जो अपने आप को अपने मुंह से शेर कहते हैं लेकिन है कागजी शेर है, वो अपने दो मुंह में लेके जो है इस वक्त जनाब पसपाई का शिकार है। आपने रखे हैं? देखें यहाँ पे नई ब्रीड लेकर आए हैं। ये पूरा जो सेटअप बनाया है ये आपके सामने है, ये पहले नहीं था, ठीक है ना। और पंजाब के अंदर 4 नए जू जो है ना वो हम बना रहे हैं, 4 नए जू, और पुराने जितने जू हैं उनको हम उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं। 4 नए चिड़ियाघर बना रहे हैं। हाँ, नए। तो सियासी चिड़ियाघरों का क्या करें? सियासी चिड़ियाघर वो नैब के वाले हैं ना, उन्होंने लगाया हुआ है ना सारों को अच्छा, ठीक है। अपने आगे जानवरों के चिड़ियाघर 4 नए बना दिए हैं और सियासी चिड़ियाघर जो है वो नैब के वाले हैं, ठीक है। भावलपुर एक बड़ा हिस्टोरिकल शहर है, इसमें मुख्तलिफ महल हैं, जैसे नूर महल, दरबार महल और साइट सीइंग की जितनी भी हमारी जगह हैं। इसमें वेदर थोड़ा हार्श है, लेकिन इसमें ये एयर कंडीशन बस भी है और इसका रूफ टॉप भी है, तो दोनों इसमें डिफरेंट जो टूरिस्ट हमारे आते हैं वो भी इसमें हायर कर सकते हैं। और प्रीवियसली इसकी जो कॉस्ट थी टिकट की, उसमें भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे वो भी हमने कम करवाई। कोविड ने ज़रूर इसको कुछ मुतासर किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम के वक्त तो डेली हमारी तमाम रूट्स पे ये चल रही होती है। सिर्फ ये लाहौर, पिंडी या फैसलाबाद इनका राइट नहीं है कि उस किस्म की एक्टिविटीज़ से या टूरिज़म की इस किस्म की फैसिलिटी से ज़रा मुस्तफ़ीद हो। तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये तसव्वुर दिया कि हम मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी आवाम के लिए लेके जाए। तो आपके सामने है, बहावलपुर में भी, मुल्तान में भी ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इनमें मज़ीद बजट लगेगा और बसों की तादाद भी बढ़ेगी। हम मौजूद हैं चालिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में। बहावलपुर में ये यूनिवर्सिटी नई बनाई गई है। मैं और फयाजुल हसन चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं, इस पर इनसे ज़रा बात करते हैं। जी चौहान साहब, मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछली जो हमारी हुकूमतें थी ना, स्पेशली जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके 3 नेगेटिव फिनोमेना थे। एक नेगेटिव फिनोमेना, पॉजिटिव काफ़ी थे। नहीं सुने, वो बताता हूँ मैं आपको, पहले नेगेटिव बताऊँ ना। नेगेटिव फर्स्ट फिनोमेना ये था कि 2008 तक जो प्रोजेक्ट चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किए हुए थे, चाहे वो 80% कंप्लीट हो चुके थे, 50% कंप्लीट हो चुके थे, 20% हो चुके थे, वो सरकार का पैसा होता है ना। मैं अपने बाप का पैसा लेके आता हूँ, ना इमरान खान साहब अपने घर से लेके आते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब जनाब अपने ख़ानदान के जना बैंक बैलेंस से जना वो पैसा लगाते हैं। ये मेरा और आपका और आवाम का टैक्सों का पैसा होता है। और हमने इस प्रोजेक्ट को कि जो उन्होंने शुरू किया था, हमने बरसे इक़्तिदार आने के बाद बुज़दार हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से इसको पाया तक पहुँचाया। अब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आपके सामने बताया। यहाँ पे तकरीबन आपके 1400 से ज़ायद, और फिर PhD की यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, एमफिल के कोर्सेज़ हैं, ठीक है जी, मास्टर डिग्री के हैं, 15 से ज़ायद मतलब सब्जेक्ट के ऊपर आप बता रहे हैं कि फैकल्टीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। क्या सब्जेक्ट है? एनिमल्स की स्टडी है सर, फैकल्टी ऑफ बायोसाइंसेस। फैकल्टी ऑफ बायोसाइंसेस, सारा इक्विपमेंट है यहाँ? जी सर, हर चीज़ है, लैब्स है, हर चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे PhD हैं और वेल क्वालिफाइड हैं, और हर चीज़ है, हर सारी लैब्स हैं जिसके से हम ना, मतलब हमें जितना भी प्रैक्टिकल्स के लिए वर्क चाहिए होता है, जो भी चीज़ चाहिए होती है वो है। और अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब हम आए थे तब तो इतनी यहाँ ग्रीनरी नहीं थी, उसके बाद VC साहब इतनी प्लांटेशन ड्राइव कराते हैं, काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी ग्रीनरी हो गई है यहाँ पे। फयाजुल हसन चौहान और बहावलपुर के साथ हमारा ये सफ़र जारी है, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, सफ़र को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हमारा और फयाजुल हसन चौहान का बहावलपुर में ये सफ़र जारी है, आइए इसको जारी रखते हैं। ₹5,80,00,000 पर किलोमीटर आपकी ये यजमान से लेके बहावलपुर तक की जो डोलाइजेशन है, 2 रैया जनाब ये सड़क है। अब ये फ़र्क है
बुनियादी तौर पर पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान में एवं नहीं जना शहबाज शरीफ आके जना उत्थे आवा भरदा रहा कि सानू पुराना पाकिस्तान दे दो। पुराने पाकिस्तान में मौजें थी ना, 1 किलोमीटर सड़क बनानी है, उसमें 60% कमीशन खाना है, और जान की कीमत आपने जनाब जो 6 जना आपको बताया इन्होंने जनाब 6 करोड़, वो आपने रख देनी है 40 करोड़, ठीक है जी, और सारा पैसा खा जाना है आपने। पंजाब में जितनी रोड अगर आप 5 करोड़ 80 लाख में किलोमीटर बना रहे हैं, उन्होंने 40 करोड़ में बनाया है, तो ये इट्स अ गुड रेफरेंस। बिल्कुल, क्यों नहीं भेज रहे? इसको कहते हैं गुड परफॉर्मेंस और इसको कहते हैं गुड फाइनेंशियल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया में यूरोप अमेरिका के अंदर बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी जानी जाती है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ प्रेसिडेंट, कि उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी हुकूमत की क्या है, अच्छी करेगा। और दूसरी आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन। इन दो के अलावा क्राइटेरिया ही अगले नहीं मानते कोई। नहीं तो पंजाब में हमने दोनों में सड़कें बनाई हैं, उसका रेफरेंस बनाना है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उस्मान बुज़दार साहब का आलम ये देखें, पहले 3 सालों में जो टारगेट तय किया टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन का, हमने पूरा किया। लास्ट 2020-21 में हमने 59 अरब रुपए का किया, हमने 63 अरब इकट्ठा किया, ठीक है ना। इससे पहले पिछले 15 सालों में कभी भी पंजाब हुकूमत ने अपना टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं किया। दूसरा हमने आपके सामने रख दिया, सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर वो 100 रुपये लगाते थे, हम वो 20 रुपये में जो है वो चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताइए ये क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है? क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? क्या ये सीएम बुज़दार साहब को अप्रिशिएट करने के लिए, बकअप करने के लिए जनाब ये कोई टूल नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये है, और आप लोगों को फर्स्ट तो आपका बनता है ना, आप मीडिया के लोग हैं, साथ खड़े हैं, इसीलिए सवाल भी कर रहे हैं। हम बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल हैं, और बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल यहाँ का पुराना कदीम हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में क्या काम हुए हैं 3 साल पर, इस पर बात करते हैं। जी चौहान। अच्छा, ये हम इस वक्त ना बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल की एमरजेंसी ब्लॉक में हैं, और तकरीबन 32 करोड़ रुपए की मालियत से 2005 के बाद पहली दफ़ा जनाब हमारी हुकूमत ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दी है, और एक्सटेंशन बड़ी साइंटिफिक तरीके से, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, इक्विपमेंट के हवाले से भी। अब जो इंचार्ज हैं इमरजेंसी को बता रहे थे कि यहाँ पे पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड भी है, पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स भी हैं, और बाकी ये जितने इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 32 करोड़ की मालियत से ये यहाँ पर जनाब पिछले 3 सालों के अंदर, ये टोटली हमारी तरफ से जनाब, हमारी हुकूमत की तरफ से जनाब, ये 2005 से यहाँ कोई एक्सटेंशन यहाँ कोई एक्सटेंशन नहीं थी। तो ये ना, इसके बाद मैं बाकी भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मज़ीद हमने तकरीबन अरबों रुपए की मालियत का यहाँ पे काम करवाया है बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ के, क्योंकि नया कोई हस्पताल पिछले कई सालों से नहीं बना, और ये भी 2005 के बाद इसकी जनाब एक्सटेंशन हुई है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहावलपुर की आवाम को सेहत की तिबी सहूलियात और जदीद साइंटिफिक तरीके से सहूलियात, ट्रॉमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं बाकी भी आपको दिखाऊंगा। तो ये 32 करोड़ रुपए की मालियत से हमने उस्मान बुज़दार साहब की ही दौरे हुकूमत के अंदर जना इसका हमने 51 एकड़ अब तक साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर के लिए वो लैंड एलोकेट हो चुकी है, और वो सेक्रेटेरिएट के नाम लग चुकी है, जिसमें से 30 एकड़ पे इंशाल्लाह ताला सेक्रेटेरिएट उसका भी आज ही उसका टेंडर आउट भी ये हो गया हुआ है, और विद इन नेक्स्ट 1 मंथ इस पे इंशाल्लाह फिजिकली प्रॉपर काम यहाँ शुरू हो चुका होगा। आप जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के नारे पे ही बस इक़्तिदार हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना? ठीक हो गया। जनूबी पंजाब महाज से तहात, जनूबी पंजाब का सूबा। कितनी देर हो गई आपकी हुकूमत को? 3 साल, एक ईंट नहीं लगी। आपको पहले दिन नहीं पता था कि हमने सेक्रेटेरिएट बनाना है, कुछ बनाना है? अब आप भी जब जाने लगे हैं, जब इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, पिछलों को रोते हैं। अभी यहाँ एक ईंट नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, देख ले, खेत है, खेत है, खेत है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आपके साथ, वहाँ खेत है। सुने, आप घर बनाते हैं, भी प्रैक्टिकल, आप घर बनाते हैं, वो बुनियाद तो रख लेता हूँ। सुने तो सही ना। तो घर के लिए आपका क्या ख्याल है कि एक दिन के अंदर अंदर सारा घर बन जाता है, चाहे वो 2 मरले का भी हो? सुने, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ज़मीन एक्वायर करना, मैं पहले भी 1-2 MP रहा, मैं यकीन जाने मैंने अपने हल्के में ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना था, उसमें आ गई थी आपकी सरकारी ज़मीन, गैर सरकारी नहीं सरकारी, उसको एक्वायर करना था सिर्फ 2 से 6 मरले की। 3 साल लिटिगेशन में रहे और मेरा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। नाज़रीन, हम बहावलपुर फिरे हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के साथ,
हमने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स का दौरा किया है जो सरदार उस्मान बुज़दार के इस दौरे वज़ारत आला में हैं। हमने उन साइट्स पर इनसे कई सवालात किए हैं, कई जगह काम नज़र आया है, कई जगह काम नज़र नहीं आया है। जहाँ नहीं आया है वहाँ इनसे पूछा है, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। जहाँ नज़र आया है वह इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग हमारे साथ करने की कोशिश की। आप ज़रा इस दौरे को कंक्लूड और थोड़ी सी सियासी बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, हमने बहावलपुर का ये प्रोजेक्ट देखा। अगर मैं कहूँ आप इसको कंक्लूड करें 1 मिनट में कि बहावलपुर को क्या दिया उस्मान बुज़दार ने। देखें, बात यह है कि पिछले कई दहाइयों से जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिलता था, पीस ऑफ पीनट भी नहीं मिलता था। बजट के अंदर पंजाब की हुकूमतें जनाब ऐलान कर देती थी 15% जनूबी पंजाब, 12% जनूबी पंजाब, 17% जनूबी पंजाब, लेकिन जब साल ख़त्म होता था तो पता लगता था टोटल 7% लगा। वो जो अनाउंस किया हुआ था वो भी यहाँ से उठा के वस्ती पंजाब या शुमाली पंजाब लेके। अब की बार जनूबी पंजाब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक मसीहा का किरदार अदा करते हुए जनूबी पंजाब के लिए एक कानून बनवा दिया कि 35% लगना ही जनूबी पंजाब में है, लगना ही जनूबी पंजाब में है, वो जा ही नहीं सकता किसी दूसरी जगह पे। यही वजह है कि बहावलपुर डिवीज़न, आपका मुल्तान डिवीज़न, आपके जनाब डीजी खान डिवीज़न, यहाँ पर बेतहाशा तालीमी अदारे, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, फिर आपका सोशल सेक्टर से रेलेवेंट जनाब प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो पहले नहीं। लोग क्यों सवाल करते हैं कि काम नहीं हो रहा? मैंने आपको तभी कहा ना कि अब आपने अपने पास प्रोग्राम करने के दरमियान एक ईंट रखनी है। अगर कोई अपोजिशन का स्पेशली नून लीग का ये आके कहना इन्हें एक इट भी नहीं लाई है जब तक उस्मान बुज़दार साहब ने, तो कोई इट चुके होते सिर से बाहर नहीं है। वजह ओ भाई झूठ गिनता, आप तो अब खुद देखा है ना। आवाम की बात कर, छोड़े नून लीग तो रेलेवेंट नहीं है। आप तो देखा है ना, लोगों की बात कर, आप तो देखा है ना। मैं आपके साथ हर जगह कहने का मकसद ये है कि ये मैं ज़ाती तौर पर बताऊँ, अभी असल मेगा प्रोजेक्ट्स इन 2 सालों में आने हैं जो अनाउंस हो चुके हैं, जो मौजूदा जो आपकी PSDP है उसके अंदर भी आ चुके हैं, जो इससे कहीं ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं बहावलपुर के भी, जनूबी पंजाब के। आप नहीं समझते कि जो मरकज़ी हुकूमत बिजली, गैस, पेट्रोल, रुपए की कदर महंगाई करती है, उसकी वजह से पंजाब हुकूमत को नुकसान होता है? नहीं, ये वजह नहीं। देखो, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, महंगाई की वजूहात 2 हैं। एक कोविड-19 का क्राइसिस है जिसकी वजह से इंटरनेशनल फिनोमेना है। जो शिपमेंट चाइना से $400 की होती थी आज $10,000 की होती है। जो शिपमेंट $1,000 की थी वो $15,000 की होती है। दूसरा फिनोमेना इसी लूट मार एसोसिएशन, ये जिसको नहीं हकीकत है, इनकी लूटमार की वजह से जरा इस मुल्क के ऊपर ये अजाब आया हुआ है कि चीजें मैनेज नहीं हो रही। हुकूमत के स्कैंडल आई जा रहे हैं, इमरान खान भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। कौन से स्कैंडल आ रहे हैं? कितने स्कैंडल, मुझे तो गिनती भूल गई। कौन से स्कैंडल? हर एक के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है। पता है कभी इन्होंने, इनके दौर के अंदर चीनी गई थी 120-25 पे, इन्होंने उसके ऊपर कोई आउटपुट दी थी? 55 पर लिया है। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। जो जिन्होंने फिर उस पर कमाई की थी, नीचे ही नहीं ला रहे, जिन्होंने अरबों पे नीचे लाई ही नहीं जा रही। कोविड-19 की वजह से अब चीजें हैं, हम दरामद करके गन्ने को कोविड-19 लग गया है, चीनी गन्ने को कोरोना हो गया है। चीनी आप दरामद कर रहे हैं, दालें आप दरामद कर रहे हैं, क्रूड ऑयल आप दरामद कर रहे हैं, एडिबल ऑयल आप दरामद कर रहे हैं, आप हर चीज दरामद कर रहे हैं। दरामदात का मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दे दी। जो $400 की शिपमेंट है वो $10,000 की हुई है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी प्रेसिडेंट को ले लें, उनसे पूछेंगे यार फयाज चौहान साहब ने ये बात की है, आम आदमी नहीं ताड़िए गल मानेगा सर। आम आदमी को ये भी जिसको पेट लगा है ना वो नहीं मानेगा आपको बात। जिसको पेट लगा हुआ है, जिसको ATM लगा है वो मान लेगा, जिसको पेट लगा है वो नहीं मानेगा। पेट लगा है उसको 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी मिल रहा है। जिसको पेट लगा हुआ है 45,000 में से 12,000 स्टूडेंट जो है ना इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एहसास प्रोग्राम के तहत फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। ये सिर्फ एक तालीमी इदारे की है। जिसको पेट लगा हुआ है उसके लिए हर किस्म की फैसिलिटी, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और एहसास प्रोग्राम, ये सारे का सारा उसी महंगाई को काउंटर करने के लिए है ना। आपके ख्याल में इसका अल्टीमेट वोट बैंक पे इम्पैक्ट आपको नजर आएगा? ऑब्वियसली आएगा। और फिर जो पॉलिसीज हम बना चुके हैं अभी, मजीद हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं, अगर वो अगले 2 सालों में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। अगर क्यों कहते हैं साथ? अगर से मुराद देखो, कल का किसको क्या पता होता है, कल का किसको क्या पता होता है। मैं उस सेंस के अंदर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो 2 सालों के अंदर इम्प्लीमेंट हो गई तो हम पूरी इज्जत और शान के साथ जनाब इंशाल्लाह जाएंगे इलेक्शन में। इलेक्शन 22 में 23 में 23 में दिसंबर 23। हाँ, नहीं आप तो अगस्त, आप जुलाई में वैसे मुझे 6 माह बढ़ाएंगे। अगस्त के महीने में आपकी जनाब सितंबर में आपकी टेन्योर पूरा होगा
ठीक है ना, जब हलफ उठाएगी, जब चारों असम्बलियाँ हलफ उठा लेती हैं फिर आपका टेन्योर कंप्लीट होता है, ठीक है ना जी। जब चारों असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो फिर उसके 3 महीने बाद इलेक्शन होगा। आप सितंबर में छोड़ देंगे? मतलब दिसंबर में कह रहा हूँ इलेक्शन होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन साहब हमारे साथ बात करने के लिए।